जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का सेशंस काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। तो आगे बढ़ें, तो आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा सेशन है प्रकाश यानी लाइट। तो आगे बढ़ने से पहले मैं कुछ बातें आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी है जो विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में ट्रांसफ़र होती है यानी संचरित होती है, संचारित होती है। और इनका जो तरंगदैर्घ्य होता है लाइट का, वो होता है 3900 एंगस्ट्रम। अब ये पूछेंगे आप लोग कि एंगस्ट्रम है क्या। एंगस्ट्रम यानी ये वेवलेंथ को डिनोट किया जाता है एंगस्ट्रम से। ये होता है सिंबल से लेकर के 3900 से लेकर के 3800 एंगस्ट्रम तक होता है, इनके बीच में होता है। प्रकाश के वेग की गणना जो है ना, ये कैलकुलेशन सबसे पहले रोमन ने किया था। और आप लोगों को पता होगा कि वायु यानी निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है ना, सबसे ज़्यादा होती है, वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड जी। और प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक जो आने में समय लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड के आसपास में लगता है। और चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में 1.28 सेकेंड लगता है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें थी, आप लोग याद रखें, सुन लें, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, प्रकाश के कणों से प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है, जिसे फोटोन कहा जाता है। प्रकाश का फोटोन सिद्धांत क्या कहता है? चलिए सुनते हैं। प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में रहता है, जिसे क्या कहा जाता है? फोटोन कहा जाता है। तो एक बार फिर से, प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों में रहता है, जिसे फोटोन कहा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल, प्रकाश के तरंग किस प्रकार की तरंग है? तो इनका जो प्रकाश का जो नेचर होता है ना तरंग की, वो होता है अनुप्रस्थ। याद रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और रेलवे के एग्ज़ाम में खास करके काफ़ी बार पूछा गया है, तो आप लोग याद रखें। तो इसका सही जवाब है अनुप्रस्थ। प्रकाश तरंग की किस प्रकार की तरंग है? तो ये अनुप्रस्थ तरंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया है यानी दिया गया है? तो इसका सही जवाब है, प्रकाश तरंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रस्तापित किया गया है? तो ऑप्शन बी, हैगेन्स के द्वारा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होती है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये कौन सी घटना है जिसके कारण ये पता चलता है प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? तो ये होता है ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की? तो प्रकाश के विद्युत चुंबकीय स्वरूप की जो खोज की है, किसने की है? मैक्सवेल ने। ये क्रिकेट वाला मैक्सवेल आप लोग मत समझना, ये साइंटिस्ट थे मैक्सवेल। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसने सर्वप्रथम ये दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? चलिए, विवर्तन क्या होता है वो बता देता हूँ मैं आप लोगों को। विवर्तन ये चीज़ होता है कि मान के चलिए एक ठोस ऑब्जेक्ट है, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, और जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये घूम करके टकरा करके फिर निकल जाती है, तो उसे ही विवर्तन कहलाता है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। तो विवर्तन किसने ये सर्वप्रथम दिखाया कि प्रकाश तरंगों का विवर्तन होता है? तो इसका सही जवाब है ग्रिमाल्डी ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन किसने किया है? प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रतिपादन आइंस्टीन ने किया था। आइंस्टीन ने कहा था कि जो लाइट है ना, वो फोटोन के रूप में ट्रांसफ़र होते हैं, संचारित होते हैं। यही है प्रकाश विद्युत प्रभाव। छोटी मोटी बातें मैंने आपको बताते चल रहा हूँ। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्रकाश और ध्वनि दोनों में घटित नहीं होती है? तो प्रकाश और ध्वनि में ये ध्रुवण जो होता है ना, ऑप्शन बी,
ये नहीं होता है। बाकी सारी चीज़ें परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन ये ध्वनि और प्रकाश में दोनों में होती है। ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट सवाल है, किसी अवरोध की कोर, कोर यानी किनारा जो होता है ना, किनारे से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? तो मैंने आप लोगों को पहले बता चुका है कि किनारे से होकर के मुड़ना प्रकाश का, वो विवर्तन की क्रिया कहलाती है, विवर्तन है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है तो ये है विवर्तन, सॉरी, व्यक्तीकरण सिद्ध का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत प्रकाश के तरंग प्रकृति की पुष्टि करता है? तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, व्यतीकरण का सिद्धांत। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति होती है, प्रकाश विकिरण की प्रकृति क्या होती है? ऑप्शन सी, तरंग और एवं कणों दोनों के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। रट्टा मार लो आप लोग, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, प्रकाश के चिकने पृष्ठ से टकराकर वापस लौटने की घटना क्या कहलाती है? यानी एक मान के चलो आप वाल है, दीवार है, और इस पर लाइट पड़ती है और ये फिर अपने पथ में ही मुड़ जाती है, तो ये घटना क्या कहलाता है? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का परावर्तन। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। देख लो आप लोग कि अभी रिसेंटली ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरबी ग्रुप डी का। ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के सामने में, ये सवाल आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ही डेफिनेटली। आप लोगों को पता है कि 25 साइंस के क्वेश्चंस ग्रुप डी में सिलेबस में शामिल किया गया है, और फिजिक्स से कम आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहने वाला है 25 क्वेश्चन में। तो लाइट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनसे ही 2 से 3 सवाल पूछा जाता है लाइट से। तो ये सेशंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखिए, और आप लोग सेल्फ टेस्ट दीजिए, देखिए कि कितने क्वेश्चन आपके सही बन रहे हैं। तो नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। नेक्स्ट सवाल है हमारा, प्रकाश की ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश क्या है? आप लोग बताइए। तो ध्रुवण की घटना से, ध्रुवण से ही पता चलता है कि प्रकाश की तरंग का नेचर क्या है। तो ये ऑप्शन सी, अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश के में ध्रुवण की घटना से यह सिद्ध होता है कि प्रकाश तरंगे हैं अनुप्रस्थ। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो सूर्य लगभग 4 गुने 10 के पावर मतलब 10 टू द पावर 26 जूल पर सेकेंड की दर से ऊर्जा दे रहा है। सूर्य से इतनी ऊर्जा निकलने से उसका द्रव्यमान किस दर से कम हो रहा है? तो इसका सही जवाब है 4 इंटू 10 के पावर 9 kg पर सेकेंड। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट सवाल की तरफ आगे बढ़ते हैं, प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? मैंने आप लोगों को सेशन स्टार्ट होने से पहले ही बता चुका था कि जो प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था, वो थे रोमर। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, प्रकाश का वेग किस में अधिक होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे ज़्यादा निर्वात में होता है। कहाँ पे होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की वेग सबसे ज़्यादा होता है, और ये वेग कितनी होती है? 3 इंटू 10 टू द पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। निर्वात में प्रकाश की वेग कितनी होती है? 3 इंटू 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। तो प्रकाश का वेग किसमें सबसे अधिकतम यानी मैक्सिमम होता है? वो वैक्यूम में होता है, निर्वात में होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति, यानी माध्यम में तापमान यदि बढ़ रहा है तो प्रकाश की स्पीड जो है, स्पीड ऑफ लाइट क्या होगी? वो वैसे ही रहती है, क्योंकि भाई तापमान से कोई फर्क नहीं पड़ता है लाइट को। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। माध्यम के तापमान में वृद्धि के साथ प्रकाश की गति वैसी ही रहती है, यानी सेम रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल, कांच और हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है, यानी सबसे ज़्यादा पहले और सबसे कम जिसमें होगा वो लास्ट। जल में सबसे कम होती है, फिर इसके बाद कांच में, फिर हीरे में, क्योंकि इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है इन तीनों में से।
ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी देखते हैं क्या है, जल, कांच, हीरा। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जल, कांच व हीरे में प्रकाश की चाल निम्न क्रम में होती है। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है? तो ऑप्शन यहाँ पे अगर यहाँ पे 1 सेकेंड है तो यहाँ पे 1 सेकेंड ही होगा, बट इसका एक्चुअल जो वैल्यू है 1.28 सेकेंड सही जवाब है। ठीक है, चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश को लगभग कितना समय लगता है, कितना टाइम लगता है? तो 1.28 सेकेंड। अगर ये ऑप्शन में रहे तो ये लगाना, नहीं तो 1 सेकेंड तो है ही, यही सही है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, सूर्य का प्रकाश हमारे पास लगभग कितने समय में पहुंचता है? यानी सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? आप लोगों में से सभी को पता होगा इसका सही जवाब, फिर भी मैं बता देता हूँ। तो इसका सही जवाब है 8 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रकाश का वेग कितना होता है? प्रकाश का वेग आप लोगों में बचपन से आप लोगों ने पढ़ा है ये सवाल। तो इसका सही जवाब है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। तो प्रकाश का वेग क्या है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन बी सही जवाब है। सूर्य सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? मतलब सूर्य ग्रहण जब लगता है तो उस समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो ये किरीट कहलाता है, किरीट। और ऑप्शन यहाँ पे ब्रैकेट में कोरोना भी दिया हुआ है, अभी फिर भी कम हो गया है, देख लीजिएगा, याद आ ही जाएगा आप लोगों को इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, किरीट या कोरोना। नेक्स्ट सवाल, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, देख लीजिए। सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय कितना होता है? तो ये होता है 460। कितना समय होता है, सॉरी, सूर्य ग्रहण का अधिकतम समय होता है, ये होता है 460 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, 460 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है और आते ही रहेगा। सूर्य ग्रहण तब होता है जब, क्या होता है? सूर्य ग्रहण तब होता है जब ये सन हो, ये अर्थ हो और इसके बीच में मून आ जाए। तो आप लोग याद रखना, सूर्य ग्रहण तब होता है जब चांद बीच में अर्थ और सन के बीच में आए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी इतना ही क्वेश्चन था। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। अगर ये सेशन आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करें, अगर ये चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन के साथ में आगे की कुछ क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,